अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे इस मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहे वो सियासी हो या मुआशी हो, तो शर्म से सर झुक जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लें एक और नई बात कि हमारी वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरमा शमशाद अख्तर साहिबा ने कह दिया कि मैं सोचती हूँ कि मैंने ये ओहदा क्यों कबूल किया। और दूसरी बात, मोहतरमा शमशाद अख्तर साहिबा ने वाज़े कह दिया कायमा कमेटी के सामने कि मौजूदा मुआशी तबाही की ज़िम्मेदार जो है वो पिछली हुकूमत है, और उनका ये पछतावा कुछ देर बाद तब्दील हो गया और अपने कहे उन्हीं अल्फाज से मुनहरिफ भी हो गई। बात ये नहीं है, देखें, ये सियासी उखाड़ बछाड़ ये तो सब चलती रहती है, लेकिन अवाम किस तरफ जाए? अवाम परेशान है। जिम्मेदार कोई भी हो, कभी IMF का जिक्र होता है तो कभी किसी का जिक्र होता है। ये वो राग हैं जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने मुल्क का कबाड़ा कर दिया, अब हम आए हैं तो मुल्क को संवारेंगे और अवाम हमारा साथ दे ताकि हम कुछ और महंगाई कर सकें और अपने ख़जाने भर सकें। लेकिन ख़जाने से मुराद ये नहीं कि मुल्क पाकिस्तान का ख़जाना नहीं, वो अपने लिए डॉलर्स इकट्ठे करते थे। इसी तरह ये सिलसिला चलता आ रहा है और आवाम बजाय इस बोझ से निजात पाती, वो मुतवातिर इसी दलदल में धुसती चली जा रही है। अब सवाल यह है कि इस मसले का हल क्या है? बिजली के बिल ये एक बहुत बड़ा डाका है जो आवाम पर डाला जाता है। आवाम किस तरफ जाए? आवाम परेशान है और इस वक्त ये कंडीशन है। मुझे तो कभी कभी, मैंने बहुत पहले एक गज़ल लिखी थी, उसका एक शेर था और लगता है वो शायद इसी वक्त के लिए था। तुमने खामोशी दरिया को सकून जाना है, तुमने खामोशी दरिया को सकून जाना है, मैं हर एक कतरे में तूफान बिफरते देखूं। अब तो सूरत हाल व्यूअर्स ये है कि लोग मुश्तिल हो गए हैं, उनका जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो गया है, उन्हें अब कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह पाक इस मुल्क को आबाद रखे, क्योंकि इस मुल्क से हमारी इज़्ज़त है। वो अलग बात है कि हमारे इस मुल्क को कुछ ऐसे अनासर जो हमारे सियासी अनासर हैं, इन्होंने हमारे मुल्क की मुआशी जो एक सूरत हाल है उसे एक अदम इस्तेकाम का शिकार कर दिया और पब्लिक को बर्बादी के दहाने पर ले आए। अब पब्लिक ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि क्या हमारे बच्चे जब भूख से बिलिक बिलिक कर हमारे सामने मरेंगे, तड़पेंगे, क्या हम उस वक्त का इंतज़ार करें? देखें, मैं फिर कहूँगा कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे वो वक्त आए, लेकिन ये जो चिंगारी है ये कुछ और ही, इस वक्त इसका जो मिजाज है कुछ बदलता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये चिंगारी आग बन जाए। किसी ने जिक्र किया कि इसकी जिम्मेदार PDM है। चलें, मान लिया, बल्कि है कि PDM ने, इतनी सारी जमातों ने मिलकर जो ये खेल रचाया, और बड़ा ही खौफनाक खेल, ना इन्होंने अवाम के बारे में सोचा। अरे यार, ये तो सभी चले गए हैं ना, वापस अपने वतन को चले गए हैं ना, कोई लंदन चला गया तो कोई कहाँ चला गया। अवाम को उनके हाल पे छोड़ के एक ऐसा अजाब देके कि अवाम आज रोना चाहती है तो रो नहीं सकती,
खुदकशियां हो रही हैं। इतनी ढेर सारी बातें हैं, मैं किस किस का जिक्र करूं। चलें, पीडीएम ने ये कर दिया। अब ये हमारी जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और यकीनन इसमें कोई शक की बात नहीं हो सकता उनकी क्या मजबूरी हो, लेकिन अवाम के जहन में ये बात है कि आते हुए इन्होंने भी तो पेट्रोल का बम गिरा दिया, फिर उसके बाद बिजली का भी बम गिरा दिया। हाँ, मैं सुन रहा था कि ये बिजली का बिल जो है ये जी जुलाई का है और वो अगस्त में चलेगा है। मान लिया, अब आगे वाला जो बिल आ रहा है क्या उसमें कमी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि ये IMF से जो कर्जे लिए जाते हैं क्या ये आवाम के लिए लिए जाते हैं? अब जो मौजूदा जो इन्होंने किस्त इन्होंने ली, तो इन्होंने, मैं बिला खौफ ख़तर ये कहने के लिए तैयार हूँ, ये सब रकम जितनी भी आई उनकी अयाशियों पर लगी। आवाम ने क्या कसूर किया? आज आवाम दरबदर हो रही है, परेशान है। आज देखिए, आज मैंने बल्कि अपने शहर में भी आज देखा तो ये ज़ाहिर है वो एहतजाजी जो एक मुज़ाहरे हैं तो ये शुरू हो गए हैं, लेकिन ये भी अल्लाह का करम है कि उनमें ऐसा इश्तियाल भी नहीं कि अपने मुल्क की उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। फ़िलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन यार रोको इन्हें। और ये कौन रोक सकता है? ये हमारी हुकूमत रोक सकती है, उनके मसाइल हल करके, ना कि उनके साथ जंग करके। नहीं, अवाम के साथ यार आप जंग नहीं लड़ सकते आप। बस मुझे यही कहना था, और मेरा अवाम के नाम पे भी यही पैगाम है कि खुदारा कोशिश करें कि सब्र का जो दामन है वो ना छोड़ें। अपनी इस फरियाद को, अपनी इस तकलीफ़ को हमारे जो हुकूमती इदारे हैं पुरअमन तौर पे उन तक पहुँचाएँ। बकिया अल्लाह बेहतर करने वाला है। खुदा करे हमारे इन हुक्मरानों को इसमें से कोई ऐसा मस्बत रास्ता नज़र आए जिससे लोग जी सकें, ना कि खुदकशियाँ करें। आदाबर्स, दूसरी वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा।